उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर निबोधता, ये आपने सुना होगा। इसका क्या मतलब होता है? उत्तिष्ठ यानी कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इसलिए आप लोग के पास अभी समय है, अभी जग जाइए, अभी जो लक्ष्य में आपको हासिल करना है, जो भी लक्ष्य है, टारगेट है आपका, उसके ओर अग्रसर रहिए। स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जीएस केंद्र में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ये जो वर्ल्ड मैप्स हैं, जिसे हम लोग विश्व मानचित्र कहते हैं, इसमें समझते हैं कॉन्टिनेंट एवं ओशियन के बारे में। समझेंगे कि कहाँ पे महाद्वीप हैं, कहाँ पे ये ओशियन है जिसे हम लोग महासागर कहते हैं, कितने महाद्वीप पाए जाते हैं पूरे विश्व में, कितने महासागर पाए जाते हैं। तो इस विषय को लेकर के आए हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, पूरा मुजवानी याद हो जाएगा पूरा। ध्यान से देखिए, ये जो है ये वर्ल्ड मैप्स है। क्या है ये? वर्ल्ड मैप्स, जिसे हम लोग कहते हैं विश्व मानचित्र। क्या कहते हैं दोस्तों? विश्व मानचित्र। इसमें अगर हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करें, कॉन्टिनेंट जिसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप, ये टोटल 7 है। कितने हैं अभी महाद्वीप? 7 है। अगर हम लोग ओशियन की बात करें, ओशियन जिसे हम लोग महासागर कहते हैं, महासागर कै गो है दोस्तों? तो 5 गो है। कै गो है? 5 गो। आपको पूर्ण रूप से पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्टिनेंट जो 7 गो हैं, ये कौन कौन से हैं और कहां पे हैं। कॉन्टिनेंट 7 गो है और ओशियन महासागर 5 गो है। देखिए, कॉन्टिनेंट में अगर बात करें, जैसे महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप क्या होता है? तो वैसा महान, मतलब काफी विशाल स्थलीय क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ठीक है, उसी को कहते हैं महाद्वीप। अगर छोटा सा क्षेत्र होगा और जल से घिरा हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे द्वीप, लेकिन बहुत बड़े स्थल के चारों ओर अगर जल रहेगा तो हम बोलेंगे उसे महाद्वीप, यानी कि द्वीप नहीं है, वो महाद्वीप है। आगे देखिए, सबसे महाद्वीप में सबसे अगर बड़े की बात करें तो ये है बड़ा। यहां से रूस से होकर के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब आते हैं इधर। इसमें इसे हम लोग कहते हैं एशिया महाद्वीप। क्या कहते हैं? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप इतने बड़े हैं। फर्स्ट में क्या हो गया? एशिया महाद्वीप। इसे हम लोग सभ्यता का पालना कहते हैं, यानी कैपिटल ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता का पालना एशिया को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है एशिया में है ना, चीन, भारत, दुनिया के सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देश। तो चीन, भारत, ये सब एशिया में आते हैं। एशिया में टोटल 50 कंट्री है यहाँ पे जो देख रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में वीडियो हम अलग से बनाएंगे, किसमें क्या देश होते हैं, सार्क में कितने होते हैं, एशियन में कितने होते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है। ये देख लिए, ये क्या है? एशिया महाद्वीप। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया के बाद अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका, इस प्रकार से जो है अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, सब अफ्रीका में आ जाता है। तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। अब देखिए, इस साइड में है नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका, एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दो करके याद कीजिए, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। मैप्स में देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का, ये क्या है भाई? तो ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये व्हाइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूरा बर्फ है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इसे मानव विहीन द्वीप, महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका कितना हुआ? एशिया अफ्रीका 2 हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कै गो हो गया? 2 2 4 हो गया, और एक 5। अंटार्कटिका कै गो हो गया? 5 गो। अब छठे नंबर में आते हैं यूरोप। ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पे जो है ये क्या है? यूरोप है। यूरोप में ये सभी आते हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पे जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब यहीं पे आ जाते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सबका तो आप नाम सुने ही होंगे। तो ये सब जितने भी देश हैं यहाँ पे, ये यूरोप में आते हैं। यूरोप को काफी विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यूरोप ही जो है, यूरोप ही दूसरे देश में शासन कर रहे थे। यही ब्रिटेन वाले ना हम लोग के ऊपर में शासन किए थे 200 साल। ठीक है, तो ये ब्रिटेन हो गया, इसे विकसित महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये यूरोप हो गया। अब देखिए, कै गो हो गया? 6 गो हो गया। अब एक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 7 गो महाद्वीप हो गया। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप है ओशनिया। लेकिन ओशनिया में 4 गो क्या आते हैं? आइलैंड आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया के बगल में है जिलैंडिया, था है नहीं था। वे क्या हुआ? वे समुद्र की जो मतलब लेयर है उसमें वो दब गया, वो डूब गया है।
तो पूछेगा डूबा हुआ महाद्वीप कौन है, तो जीलैंडिया, वो 8वां महाद्वीप था जो कि अब डूब गया है। और हल्का सा निकला है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूजीलैंड, नाम सुने हैं ना न्यूजीलैंड का, यही है न्यूजीलैंड। फिर से एक बार बोलिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब समझते हैं किसकी किसकी क्या खासियत है। ऑस्ट्रेलिया को मानव की क्या कहा जाता है, सभ्यता की पालना कहा जाता है, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है अंध महासागर, यानी कि अंधा महासागर, क्योंकि यहाँ की जो ये है मतलब कि डेवलपमेंट है, विकास है, ये बहुत ही स्लो है कहाँ के, अफ्रीका के, इसलिए इसे अंधा महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ के आदमी जो है पूरा काले काले होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों इसी से गुजरते हैं। हमने बताया था सन जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं, तो जो इसके क्षेत्र में आ गया उसको तो बाबू भोज देगा बढ़िया से, तो इसको भोज देता है बढ़िया से, ठीक है, पूरा काला काला मंगरेला पाया जाता है। अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की खासियत क्या है कि यहाँ के जितने भी देश हैं सभी आसपास के ये क्या चीज से लगते हैं, तो समुद्र से लगते हैं। और यहाँ पे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या है, अमेजन जंगल है, ठीक है, ब्राजील के पास है अमेजन जंगल। ये इतना ऑक्सीजन रिलीज करता है, 20% ऑक्सीजन ये अकेले पूरे विश्व में देता है, इसलिए इसको पृथ्वी का हार्ट कहा जाता है। और भारत के मध्य प्रदेश को भी पृथ्वी का हार्ट कहा जाता है, ठीक है, ये समझ लिए। ऑस्ट्रेलिया समझ लिए, यूरोप समझ लिए, और क्या समझ लिए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में, तो महासागर के बारे में। महासागर कई गो होते हैं, तो 5 गो होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं महासागर, जिसे हम लोग ओशियन कहते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं महासागर यानी कि विशाल सागर, सागर के बहुत बड़े क्षेत्र को महासागर कई गो है, तो 5 गो है। इस साइड में, मैप साइड में यहाँ पे एक सागर है जिसे कहते हैं महासागर। कौन सा सागर है, तो प्रशांत महासागर, ठीक है। इस साइड में भी प्रशांत महासागर, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रशांत महासागर, ठीक है। तो दोनों साइड से है प्रशांत महासागर। एक्चुअली पृथ्वी क्या है, गोल है, गोल रहने के फलस्वरूप क्या है कि अगर हम इसको मैप में ऐसे करके कहीं पे चिपकाएंगे, किसी भी दीवार पे से चिपकाएंगे, तो इधर के चीज इधर आ जाएंगे और इधर की इधर, ठीक है। तो यही है प्रशांत महासागर, इधर भी है और इधर भी है। प्रशांत महासागर हो गया, एक हो गया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर बहुत ही बड़े हैं महासागर में। और दूसरे नंबर पे है ये अटलांटिक महासागर, जिसे हम लोग अंध महासागर कहते हैं। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, इसी को कहते हैं अटलांटिक महासागर। 1 2 हो गया। अब 3 नंबर में है हिंद महासागर, जैसे हम लोग कहते हैं इंडियन ओशियन। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, 3 हो गया। चौथे नंबर पे है आर्कटिक महासागर, ऊपर में क्या है, आर्कटिक महासागर। और 5वें नंबर पे है अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, इसी को हम लोग दक्षिणतम महासागर कहते हैं। गिनिए फिर से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, 2 इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, 3 आर्कटिक महासागर, 4 अंटार्कटिका महासागर, 5 इसी को दक्षिणतम महासागर कहते हैं। और इंडियन ओशियन जो है, जिसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं, ये एक पहला महासागर है जिसका नाम हमारे भारत देश के नाम पर पड़ा है, इंडिया से इंडियन ओशियन। समझ गए। तो उम्मीद है हमने जो ये कॉन्टिनेंट एवं ओशियन के बारे में वीडियो बनाया है ये आप लोग को याद हो गया होगा। फिर से मेरे साथ बोलिए, एशिया कॉन्टिनेंट में एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और एक अंटार्कटिका छूट गया। फिर से एक बार बोलिए टोटल कॉन्टिनेंट को, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 7 कंप्लीट हो गया। ओशियन 5 को, पैसिफिक ओशियन जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं, अटलांटिक ओशियन जिसे अंध महासागर कहते हैं, इंडियन ओशियन जिसे हिंद महासागर कहते हैं, आर्कटिक ओशियन यानी उत्तरी महासागर, अंटार्कटिक ओशियन यानी कि साउथर्न जो ओशियन है यानी दक्षिण महासागर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।